छोटे से गांव का रहने वाला राघव अपनी आंखों में ढेरों सपने और कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी लिए शहर आया था। शुरुआत में उसे लगा था कि कुछ साल मेहनत करके वो वापस अपने गांव लौट जाएगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ जरूरतें बढ़ती गईं और शहर की मसरूफियत ने उसे अपने ही घर से दूर कर दिया। उसकी जिंदगी सुबह की पहली लोकल ट्रेन से शुरू होकर रात को देर से लौटने वाले थके हुए कदमों के बीच सिमट कर रह गई थी। सालों बाद जब राघव ने बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी ली और अपने घर लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा था कि इन 4 दिनों में वो सुकून के पल जिएगा, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, घर की दहलीज पर कदम रखते ही परिवार के लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां, टूटी हुई छत की मरम्मत और पैसों की नई जरूरतें उसके सामने रख दी। राघव ने अपनी थकान को छुपाया और मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनी। अपनों की उम्मीदों को देखकर उसके मन में फिर से नए सपने जागे कि वो और मेहनत करेगा ताकि सबको खुश रख सके। इन 4 दिनों में वो खुद के लिए एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया और फिर से उन्हीं सपनों का बोझ उठाए वापस शहर की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। शहर लौटकर राघव की जवानी अकेलेपन में ही ढलती रही। दिन भर काम की आपाधापी में बीतता और रात एक सूने कमरे में। जब कभी दिल भारी होता या कोई तकलीफ होती तो वहाँ उसका हाथ थामने वाला या दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता था। वो हर दर्द को चुपचाप पी जाता, क्योंकि उसे पता था कि उसके थकने से पूरा परिवार रुक जाएगा। वक्त का पहिया घूमता रहा। राघव ने अपनी पूरी जिंदगी अपनों की ख्वाहिशें पूरी करने में झोंक दी। जब सारे फर्ज पूरे हो गए और वो हमेशा के लिए अपने गांव, अपने घर वापस लौटा तो आईने में उसने खुद को देखा। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। जिस घर को संवारने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वहाँ आखिरकार वो लौट तो आया था, लेकिन तब तक वो बूढ़ा हो चुका था। उसे देखकर गांव के किसी बुजुर्ग ने धीमे से कहा कि क्या बताएं कि नौकरी से लौटकर क्या लाए हैं। जवानी लेकर घर से निकले थे और आज वापस लौटे हैं तो साथ में सिर्फ बुढ़ापा लेकर आए हैं।